राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सी अनुप्रिया लड्ढा। और पहले मैं बता दूं कि मैंने शादी के 5 साल के बाद अपना सीए क्लियर किया है और मई 25 में मेरा सीए फाइनल क्लियर हो चुका है। और मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि आपने क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे, या क्वेश्चन बैंक कौन सा रेफ़र किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ, ताकि और भी अगर किसी को इसका आंसर जानना है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो कि मैं अपने हर वीडियो में, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कहती हूँ, जिसमें भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का मॉड्यूल फॉलो किया था। मैंने और किसी भी सर का या किसी भी टीचर का कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं किया था। हाँ, क्वेश्चन ज़रूर मैंने प्रैक्टिस किए थे, लेकिन मैंने आईसीएआई जो मटेरियल है उसके जो चैप्टर के अंदर जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चंस, और जो चैप्टर के लास्ट में जो TYKs होते हैं वो मैंने सारे किए थे, उसमें से एक भी नहीं छोड़ा था। और क्वेश्चन बैंक्स भी आई थिंक उसी में से ही बनाते हैं। और प्लस आपको आरटीपी, एमटीपी और जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो कि मॉड्यूल में कवर नहीं हो रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस मैनुअल में, आईसीएआई मॉड्यूल में कवर नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं किया था, मैंने सिर्फ आईसीएआई मॉड्यूल से ही सारे क्वेश्चन किए थे। प्लस जो आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं, जो कि मॉड्यूल्स के अलावा हैं, जो अलग हैं, वो भी मैंने सॉल्व किए थे। तो लास्ट 3 और 4 अटेम्प्ट्स के हम आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर्स के जो भी पेपर हैं उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इतना इनफ होता है। इतना भी कर लोगे ना, वो भी बहुत इनफ होगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस ऑलरेडी है। हम कितना याद रखेंगे एग्ज़ाम तक। तो हमें चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ेगा, और जो मोस्ट कॉमन चैप्टर हैं, जो मोस्ट एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अब हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक और इन सब चीज़ों के पीछे भागेंगे ना तो हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा, और ना ही हम उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और ना ही उन्हें हम याद रख पाएंगे या उनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिलेबस इतना बड़ा है। तो आईसीएआई मॉड्यूल में भी बहुत अच्छी कवरेज है क्वेश्चन की, तो हम उन्हीं से ही अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। मैंने भी आईसीएआई मॉड्यूल ही रेफर किया था। थ्योरी सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी मैंने आईसीएआई मॉड्यूल ही फॉलो किया था, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे एफआर, इन सब के लिए भी मैंने आईसीएआई मॉड्यूल ही रेफर किया था। क्लासेस भले किसी भी टीचर से लो जिससे आपको समझ में आए। मैंने तो यूट्यूब के रिवीजन से ही मैंने पूरा अपना सीए फाइनल कंप्लीट किया था। वो आप किसी भी टीचर से आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, उसके रिवीजन वीडियोज़ आप किसी भी टीचर के देख सकते हो जिसका आपको समझ में आता है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आईसीएआई मॉड्यूल तो करना ही है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और किसी भी क्वेश्चन बैंक के और इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी उसी से ही बनाते हैं वो। तो इससे अच्छा तो आप आईसीएआई का मॉड्यूल कर लो, एंड देन जो आरटीपी, एमटीपी और पिछले सालों के जो क्वेश्चन है जो आईसीएआई मॉड्यूल में कवर नहीं हो रखे हैं वो कर लो, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और कुछ नया, क्योंकि आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कर लोगे। आप क्वेश्चंस कैसे भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप उसको मैनेज कर लोगे। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, आपको दोनों में कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, उनको पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देन फिर जो आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, आरटीपी, एमटीपी, उनको चैप्टर के साथ ही कर लेना चाहिए। और आपको और कुछ और क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ही आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप ज़्यादा पढ़ने के बजाय उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना, तो आपका और वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी मैंने फॉलो किया था कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की बजाय जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मैं आईसीएआई मॉड्यूल फॉलो कर रही थी, तो उसी को आप बार बार रिवाइज करो, क्योंकि इससे क्या है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो क्वेश्चन है ना उसकी सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में कि ये भी पढ़ लिया, आरटीपी भी कर लिया, एमटीपी भी कर लिया, किसी टीचर का क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, किसी ने वो बताया तो वो भी कर लिया, तो इतना सब करने के चक्कर में आप उनको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे जब एग्ज़ाम टाइम में, तो उनको पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट करो, जितनी चीज़ें हैं जितने कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से करो, उनको बार बार रिवाइज करो, और ये ट्रिक ही आपको सीए के एग्ज़ाम में पास कराने में हेल्प करेगी। और कोई तरीका नहीं है, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, और चीज़ों को शॉर्ट करो और उनको अच्छे से करो, कंसेप्ट को अच्छे से करो, और जो पहला रिवीजन है उसी को इतना अच्छा करो कि आपका सेकंड जो रिवीजन है वो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प हो जाए। आपको
कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए और हर रिवीजन में आप चीज़ों को शॉर्ट करते जाओ और एग्ज़ाम के लिए मार्क करते जाओ कि एग्ज़ाम टाइम में मुझे ये क्वेश्चंस और इस टॉपिक का ये क्वेश्चन मुझे देखना है जो कि बहुत रिपीटेड है और जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। बस मैंने इस तरह से अपने पूरा सिलेबस को मैंने कवर किया था और रिवाइज़ भी ऐसे ही किया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की थी, बस जो करा था ICAI मॉड्यूल करा था या RTP MTP करी थी उन्हों को बार बार रिवाइज़ किया था। जितने भी मैंने रिवीजन किए थे उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया ताकि वो मेरे जो कंसेप्ट और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए एंड देन उनका रिवाइज़ करने से मेरे क्वेश्चंस की जो सही होने की, जो करेक्ट होने की चांसेस है ना, वो भी बढ़ जाते हैं। That was my strategy to revise and to cover my syllabus. So I hope you like my video. और अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है, you can comment me and do like, share and subscribe to my channel. तब तक के लिए बाय बाय।